आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए जहां दिफाई खिदमात के जरिए फौजी अपनी जिंदगियों का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करते, उन फौजी जवानों को असलहा व ग़िज़ा और नामसाइल हालात का मुकाबला करने के लिए गुज़िश्ता 60 सालों से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का तैयार करदा हेलीकॉप्टर चेतक अपनी बेमिसाल खिदमात के लासानी नखोश के साथ डायमंड जुबली तकारीब के जरिए मुल्क के नौजवानों को हवा में उड़ने, समंदर में गोताजन होने, जमीनों, पहाड़ों, जंगलों को फलांगते हुए मुल्क के दिफा में आगे आने की दावत दे रहा है। आज मीडिया को डायमंड जुबली तकारीब की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए एयर ऑफिसर कमांडेंट एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट हैदराबाद मनीष सबरवाल ने कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह चेतक हेलीकॉप्टर की डायमंड जुबली तकारीब के मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि तीनों अफवाज बर्री, बहरी, हवाई के सरबराहान मेहमान एजाजी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। For teaching right attitude has been instrumental in transforming this school into a premier training establishment, which is to be rebel across the globe for nurturing some of the best helicopter pilots. Having trained all helicopters in the Indian Air Force and being the guideline of other such institutions, the Helicopter Training School has undoubtedly played an indispensable role in education throughout the state. The challenge of inculcating the skill level and the proficiency to handle the state-of-the-art missions like Apache, Chinook and LCH lie for us today is colossal. Ladies and gentlemen, we now have the Chetak again in diamond formation, flying from your Bell cloth, comprising of 8 Chetak aircraft, flown by the instructors of the Helicopter Training School, led by Wing Commander Ranwa. Indeed a matter of honor for the Air Force Station Hakimpet to host this conclave today. This conclave marks the 60th year of induction of the Chetak helicopter into the Indian Air Force. This aircraft, that is the Chetak helicopter, was inducted in the Indian Air Force in 1962, and today it completes 60 years of its operations in not only the Air Force but all the three services. In fact, this is the helicopter on which any and every helicopter pilot learns to fly. It has been operated by the Army, the Navy, the Coast Guard and of course the Indian Air Force. This helicopter marks this occasion by being one of the most versatile platforms that we have. It operates in almost all the possible terrains, be it the mountainous terrains or Siachen Glacier or the deserts of Rajasthan or be it over the seas. This platform has contributed immensely in carrying out all possible missions for the Indian Air Force as well as the other services. It is again a matter of pride for us to host the Honorable Raksha Mantri for this conclave. This moment also coincides with the 60th year of चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो रियासत में दर्जे हरारत और धूप की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र
स्कूल्स के मौजूदा औकात कार में मजीद कमी लाएं। इसी तरह कौमी दही रोजगार जमानत स्कीम में काम करने वाले मजदूरों को धूप में काम करने ना दिया जाए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत भर में गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में इजाफा और धूप की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र जिला कलेक्टर्स और महकमे सेहत के ओहदेदारों, डिजास्टर मैनेजमेंट के ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने जिला कलेक्टर्स और ओहदेदारों को कई हिदायत और मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले चंद दिनों में रियासत में धूप की शिद्दत में मजीद इजाफा होने वाला है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है, जिसके पेश नज़र मुनासिब इक़दाम किए जाएं। आने वाले 2 दिनों में शुमाली तेलंगाना के अलावा अजला नलगुंडा, सूर्यापेट, निजामाबाद और दीगर अजला में 2 से 4 डिग्री दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है, जिसके पेश नज़र रियासत के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, तमाम दवाखानों में डॉक्टरों और स्टाफ को चौकस कर दिया जाए। इसी तरह दरकार और RS पैकेट का स्टॉक हॉस्पिटल में रखा जाए। शदीद धूप से किसी किस्म की जानी नुकसान ना होने दिया जाए। खास तौर पर धूप से होने वाले नुकसानात और हादिसात पर अवाम में शऊर बेदार मुहिम चलाई जाए। उन्होंने ये सभी हिदायत जिला कलेक्टर्स को दी। उन्होंने हर जिले में 108 गाड़ियों को तैयार रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि धूप की शिद्दत में इजाफे के बाइस आतिशज़दगी के वाक़यात के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एहतियाती इक़दाम के तहत महकमे फायर सर्विसेज को भी चौकस रखा जाए। इस टेली कॉन्फ्रेंस में तमाम अजला के कलेक्टर्स के अलावा महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुर्तज़ा अली रज़वी, पंचायत राज और महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। महकमे मौसमियात ने 4 शुबे को पेश कयासी की है कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, पेद्दापल्ली और करीमनगर में कहीं कहीं 1 और 2 अप्रैल को शदीद गर्मी की लहर बरकरार रह सकती है। यहाँ जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि आज़म तरीन दर्जे हरारत तवक्को है कि आइंदा 3 दिन के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा और रायलसीमा में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के ज्यादा रहने की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना के आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भी 41.8 डिग्री सेल्सियस रहा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में धूप की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र स्कूलों के औकात में मजीद कमी लाने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिला कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए आज इस मामले पर बातचीत की थी। उसके बाद ये डायरेक्शंस आए, जिसके तहत जुमेरात यानी 31 मार्च से 6 अप्रैल तक स्कूलों के औकात में सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक ही रहेंगे। हुकूमत की हिदायत के बाद कई अजला के DOs ने स्कूलों के नए टाइमिंग्स का ऐलान किया। अब तक स्कूलों में 8 बजे से 12:30 बजे तक तालीम दी जाती थी, लेकिन कल से 1 घंटा कबल स्कूलों को छोड़ दिया जाएगा। टीआरएस पार्टी ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में पसमानदा तबकात के अफराद की मरदमशुमारी करवाने का मुतालबा करते हुए तहरीकात इल्तिवा पेश किए। लोकसभा में पार्टी लीडर नमा नागेश्वर राव और राज्यसभा में टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर डॉक्टर के केशव राव ने BC तबके की अलहदा तौर पर मरदमशुमारी करवाते हुए उनकी आबादी के तनासुब से ऐवानों में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मुतालबे के तहत अलहदा तौर पर तहरीकात इल्तिवा पेश किए। लोकसभा के स्पीकर ने टीआरएस की उन तहरीक के इल्तिवा को नामंजूर कर दिया और राज्यसभा में सदर नशीन ने भी टीआरएस की तहरीक को मुस्तरद कर दिया, जिस पर दोनों ऐवानों से टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने वॉकआउट कर दिया। बाद मीडिया से बात करते हुए नमा नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना की आवाम से मुताल्लिक हर एक मसले को टीआरएस पार्टी ऐवान में उठा रही है और आज तबके की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाने का मुतालबा करते हुए टीआरएस ने तहरीक इल्तिवा पेश किया और इस पर मबाहिस की इजाज़त देने का मुतालबा किया, लेकिन दोनों ऐवानों में उनकी तहरीकात को नामंजूर कर दिया गया, जिसके लिए टीआरएस के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने धान के हुसूल के मसले पर टीआरएस हुकूमत पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तनकीद पर बरहमी जाहिर की। KTR ने 7 साल में टीआरएस हुकूमत की जानिब से किसानों की बहबूदी के इक़दाम का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमतों ने 50 साल में किसानों के लिए वो इक़दाम नहीं किए जो टीआरएस ने मुख्तसर मुद्दत में कर दिखाए।
केटीआर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस मुल्क पर जायद 50 साल हुक्मरानी का मौका दिया गया और कांग्रेस जब बरसर इख्तिदार थी तो उस वक्त किसानों को 6 घंटे भी बरकी सरबराह नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से तेलंगाना में किसान खुदकशी कर रहे थे। केटीआर जो वजीर बल्दी नस्ब भी हैं, राहुल गांधी की एक ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे, जिन्होंने इल्जाम आयद किया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासत की टीआरएस हुकूमत किसानों के मसले पर सियासत कर रही है और वो किसानों से धान के हुसूल से मुतालिक अपनी अखलाकी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। केटीआर ने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की इख्तिराई स्कीमात बशमूल रैतु बंधु, रैतु बीमा मिशन काकतिया, किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरकी की सरबराही, आबपाशी पर तवज्जो से रियासत में ज़रूरी इनकलाब आया है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि कांग्रेस ने 50 साल में क्या दिया, जबकि हमारी 7 साल की हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए कई इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस हुकूमत के साबिका कांग्रेस हुकूमतों से तकाबुल किया जाए तो आपकी पार्टी का सर शर्म से झुक जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज टीआरएस और बीजेपी पर सख्त तनकीद की और इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टियां रियासत के किसानों से धान की खरीदारी के मसले पर सियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ एक अजीब खेल खेला जा रहा है, अपनी सस्ती सियासत से किसानों की जिंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी रियासत के किसानों की जानिब से राहुल गांधी की क़यादत में उस वक्त तक लड़ेगी जब तक कि मुताल्लिका हुक्काम के जरिए उनकी धान का आखिरी दाना नहीं खरीद लिया जाता। రాహుల్ గాంధీ గారిని విమర్శించడం ద్వారా తన విదేశీ పర్యటనను, తన విహార యాత్రలను కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం కేటీఆర్ గారు చేసిర్రు. వారు 50 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందని వారు ప్రశ్నించారు. వారికి సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడిగా కొన్ని అంశాలను గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను, కొన్ని అంశాలను చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను చెప్పినవి నిజమో కాదో తెలుసుకోవడానికి కేసీఆర్ గారిని సంప్రదించవలసిందిగా కేటీఆర్ గారికి సూచన చేస్తున్నాం. ఈ దేశం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కరువు కాటకాలలో మునిగి తేలుతుంటే లక్షలాది మంది అర్ధాకలితో జీవిస్తుంటే, వేలాది మంది ఆకలితో చచ్చిపోతుంటే హరిత విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చి బాక్రానంగల్ బ్యాంక్ నుంచి మొదలు పెడితే శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, శ్రీరామ్ సాగర్, అలీ సాగర్ లాంటి ప్రాజెక్టులను కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మించడం ద్వారా దేశంలోనే కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రధానమైన జలవనరుల ప్రాజెక్టులన్నిటిని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మించింది. అవే కాదు, కల్వకుర్తి, భీమా, నెట్టంపాడు, కోల్ సాగర్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే శ్రీరామ్ సాగర్, ఇందిరా సాగర్, రాజీవ్ సాగర్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ప్రాజెక్టులను నిర్మించడం ద్వారా ఎడారులుగా బీడులు వాడిన భూములకు నీళ్ళిచ్చి తద్వారా ఈ దేశంలో ఆకలిని తీర్చాలన్న ఆలోచనతోటి పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు హరిత విప్లవాన్ని ఈ దేశంలో ప్రవేశపెట్టిండ్రు. రాహుల్ గాంధీ గారిని విమర్శించడం ద్వారా తన విదేశీ పర్యటనను, తన విహార యాత్రలను కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం కేటీఆర్ గారు చేసిండ్రు. వారు 50 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందని వారు ప్రశ్నించారు. వారికి సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడిగా కొన్ని అంశాలను గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में आज तेलंगाना के कांग्रेस के कायदीन ने दिल्ली में पार्टी लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें डिजिटल मेंबरशिप फीस का चेक हवाले किया। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि तेलंगाना में 9 दिसंबर से कांग्रेस पार्टी की रुकनियत साजी का आगाज हुआ था और आज यानी 30 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने 40 लाख की मेंबरशिप की है। कांग्रेस के हर कारकुन को 2 लाख का इंश्योरेंस फराहम किया गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के साथ माहिदा किया है और आज राहुल गांधी को 6 करोड़ 34 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। बांसवाड़ा हल्के असेंबली की तरक्की गैर मामूली और दीगर हल्कों के लिए मिसाली है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के असेंबली के कोटागिरी में अक़लियती अकामती स्कूल व कॉलेज की इमारत के संग बुनियाद के बाद मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा।
इस इमारत की तामीर 2 मंजिला होगी, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की मकबूलियत और आवाम दोस्ती का सबूत उनके वालिहाना इस्तकबाल से किया जा सकता है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हल्के के आवाम के दिलों में एक खास मकाम हासिल किया, जिसकी वजह से आवाम उन पर अपनी जान निछावर करते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अपने 7.5 साल दौरे हुकूमत तेलंगाना ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्हें पिछली हुकूमतों ने बरसों में नहीं किया। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल lahu कुफुवन अहद। మీరు ఇంకా గెలితే అందరూ వస్తారు. అన్న సెల్ఫీ వీడియో सामने ఆర్డీఓ భూతం శ్రీ రాజేశ్వర సార్ గారు వేదిక రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా సంతోషం అయింది. तो क्यों चाहिए? तेलंगाना इसी डेवलपमेंट के लिए तेलंगाना चाहिए। हमारे आनेबल सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना बनने से पहले कोई भी बड़ा लीडर से जाकर मिलते हमारे आनेबल सीएम साहब ने रैतु बंधु रैतु बीमा लाया और हमारे किसान, मुझे याद है अच्छा 2002 में बशीरबाग पर खाली हमें करंट में दिन में देने के लिए 1-2 घंटे इजाफा देने के लिए हमारे किसानों ने स्ट्राइक की, तो फायरिंग में हमारे 10 किसान शहीद हो गए। आज 24 घंटे करंट देने वाला कोई लीडर है, वो केसीआर साहब। आज तालीम सबसे अहम चीज है। सीएम साहब ने एक नहीं सभी कास्ट पर तालीम दे रहे हैं। साबिका में सारे तेलंगाना में बहुत कम रेजिडेंशियल स्कूल थे और आज हर कास्ट के लिए हमारे सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोला। खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल उन्हें अपग्रेड करते हुए 204 इंटरमीडिएट कॉलेज खोले गए। मैं टेमिस के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सारे इंडिया के जितने स्कूल है या सारे इंडिया के जितने इंटेलेक्चुअल्स है जो एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे तेलंगाना आकर एक रेजिडेंशियल स्कूल देखते हैं, टेनिस देखते हैं। वो चाहते हैं कोटागिरी में उन्हें देखने के बाद बहुत खुशी हुई है। सिबलिंग हमारे कोई नहीं, हमारे स्पीकर साहब आपके अब्दुल अजीज लीडर पोचाराम साहब की मेहरबानी से बन रहा है। उन्होंने अपनी मर्जी से कोशिश करते हुए किसी भी जराये से पैसे लाते हुए ये स्कूल बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये स्कूल छोटा मोटा नहीं है। 33,200 फीट पर ये स्कूल बन रहा है और इसकी लागत 6 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं।
इसलिए आज सारे इंडिया में हमारे तेलंगाना का नाम है। हमारा प्रोडक्शन तेलंगाना में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पार्टी का इंडिया में नंबर। हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि तेलंगाना का हर शहरी चाहे किसी भी कास्ट का हो खुशहाल रहे, तालीम याफ्ता रहे। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने इतने स्कीम लाए, सारे इंडिया में जितने वेलफेयर स्कीम है वो सिर्फ तेलंगाना में अमल में दिखते हैं। किसी जगह 5 रुपए का खाना है तो दूसरी स्कीम नहीं है, वो हमारे पास है। ఆల్రెడీ బూతులు శ్రీ రాజేశ్వర సార్ గారు వెనుక రావాల్సింది ఆహ్వానిస్తున్నాం. कांग्रेस पार्टी ने सेस की आड़ में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के किरायों में इजाफे की सख्त मजम्मत की है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के अखिलती महकमे के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने एक सहाफती बयान में कहा कि आरटीसी हुक्काम मुसाफिरों को ठगने के लिए तकनीकी या फैंसी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 10 दिन पहले जब बस के किरायों में इजाफा किया गया था तब लोगों को बताया गया था कि किरायों को राउंड ऑफ किया जा रहा है, जबकि इस बार इसे सेस का नाम दिया गया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि इस्तिलाहात में तब्दीली से ये हकीकत नहीं बदलती कि आरटीसी के बस किरायों में इजाफा करके आम लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उन वादों में से कोई भी वादा पूरा नहीं किया जो उन्होंने नवंबर 2019 में मुलाजिमीन की 55 दिन की तवील हड़ताल को ख़त्म करने के लिए वक्त किया था। उन्होंने कहा कि बजट की मख्तस रकम को मुनासिब तरीके से जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज आरटीसी माली खसारे का सामना कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि जो किरायों में इजाफा किया गया है उसे फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर कलेक्ट किए जाने वाले वैल्यू एडेड टैक्स को आरटीसी की बसों के लिए एग्जेम्प्ट करे, जिसकी वजह से आरटीसी पर पड़ने वाले माली बोझ में काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। समीर वलीउल्लाह ने तमाम ज़रूरत के सारिफिन के लिए बिजली के नरखों में इजाफे की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन की मुद्दत के लिए बिजली के बिलों को माफ़ करने का मुतालबा करते हुए एक तवील मुहिम चलाई थी। ताहम उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों को माफ़ करना या कम से कम कुछ रियायत देने के बजाय टीआरएस हुकूमत ने सरचार्ज के नाम पर बिजली के बिलों पर इजाफी रकम वसूल करके अवाम पर बोझ बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है और आम लोग माशी बदहाली का शिकार है। ऐसे मौके पर जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है, वहीं आरटीसी के किरायों में इजाफा किया गया और अब बरखी के बिल्स में भी इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी इन इजाफा किए गए बरखी के चार्जेस और आरटीसी के किरायों को वापस लिया जाए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम यात्रा 41वें दिन में दाखिल हो गई। वो फिलहाल जिले सूर्यापेट में यात्रा में मसरूफ है। उन्होंने तुंगतुर्ती मंडल की वेलुगापल्ली देहात में अपने वालिद व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे पर फूल निशावर किए। उन्होंने नागरा मंडल पुस्तालाकर रोड पर 11 बजे दिन इस यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रियासत के बेशतर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की।
मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल पर फी लीटर 90 पैसे और डीजल पर 87 पैसे का इजाफा किया, जिससे हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 51 पैसे जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 100 रुपये 70 पैसे हो गई है। 22 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है। सिर्फ 24 मार्च को एक दिन इजाफा नहीं किया गया। बताया गया है कि 8 दिन के दौरान पेट्रोल और डीजल पर 5 से 6 रुपए का इजाफा हुआ है। शहर में खातून ने अपनी कार को ही अपने घर में तब्दील कर लिया और वो पिछले 2 साल से उसी कार में जिंदगी गुजार रही है। शहर में पुलिस की जानिब से काफी अरसे से पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के दौरान यह अनोखा और अजीबोगरीब वाकया मंजर आम पर आया। ऐसा नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मधुरा नगर में ठहरी हुई कार में 30 साल अनीता नामी खातून रहती है। इस बात का पता चला कि अनीता मकामी राजदूत हॉस्टल में थी, ताहम हॉस्टल की फीस की अदम अदायगी पर 2 साल पहले हॉस्टल के मालिक ने हॉस्टल से उसे निकाल दिया, जिसके बाद से वो सामान के साथ कार में मुंतकिल हो गई। वो मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए इस कार में रहती है। उसे मकामी अफराद की जानिब से खाना फराहम किया जाता है। पुलिस को ट्रैफिक चालानत के रिकॉर्ड से पता चला कि कार करीब 3 साल से उसी मकाम पर है। पुलिस को इस खातून के कार में रहने पर कई तरह के शुकूक व शुबात हुए, लेकिन तहकीकात पर मालूम हुआ कि ये कार उसी खातून की है और वो अरकान खानदान के साथ झगड़ों की वजह से कार में रह रही है। उसने पुलिस को अपने घर वालों के बारे में तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इस खातून की काउंसलिंग की और कार से स्टेट होम मुंतकिल होने की ख्वाहिश की, ताहम उसने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ऐसा नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साइदुल ने बताया कि एक मरतबा और इस खातून की काउंसलिंग की जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने महेश बैंक का सर्वर हैक करने के मामले की तहकीकात करते हुए 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो इस साजिश में मुलविस बताए गए हैं, जबकि असल सरगना अभी पुलिस को हाथ नहीं लगा। उसके करीबी मददगारों को पकड़ लिया गया। शुबा किया जाता है कि वो नाइजीरिया या फिर लंदन में मुकीम है। पकड़े जाने वाले लोगों में नाइजीरियाई बाशिंदे भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि इस केस की तहकीकात किस तरह की गई। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कई रियासतों का दौरा करना पड़ा। पुलिस की टीमों में तकरीबन 100 मुलाजिमीन थे और बिल आखिर बैंक अकाउंट हैक करते हुए रकम उड़ाने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बैंक के अकाउंट्स को हैक करने के वाकयात पेश आ सकते हैं, इसलिए चौकसी जरूरी है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इस केस की तहकीकात के लिए जुमला 58 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 2 एम्प्लॉय वो जो फिशिंग मेल्स हैं उसको क्लिक किया। उन्होंने उनके बिजनेस के संबंधित विषय में मेल आया था तो उसने क्लिक किया। क्लिक करने पर उसका जो मेल है हैकर है वो उनके सिस्टम से कनेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें रिमोट एक्सेस ट्रोजन एक था, वायरस का नाम है, वो ट्रोजन था, उसकी वजह से कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद ये हैकर की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजा है, वो दोनों सिस्टम में की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजने के बाद क्या होता है कि जो भी वो 2 एम्प्लॉय काम करने वाले बैंक में टाइप करते हैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करते हैं तो उसको पता लग जाता है। तो इसके द्वारा की लॉगर सॉफ्टवेयर के द्वारा उसने ये दोनों एम्प्लॉय का यूजर आईडी और पासवर्ड उसने मालूम कर लिया। उसके बाद ये 2 सिस्टम्स के द्वारा वो सदर नशीन आरटीसी व रुकन असेंबली जी गोवर्धन रेड्डी ने उपलता यादाद्री मंदिर तक आरटीसी की जानिब से खुसूसी मिनी बसों की सर्विस का आगाज करते हुए बसों को झंडी बताकर रवाना किया। इस मौके पर एमडी आरटीसी वीसी सजनार और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। वीसी सजनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद की आवाम को यादाद्री की लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के दर्शन करने के लिए जाने की सहूलत पहुंचाने की खातिर आरटीसी ने 80 से जायद खुसूसी मिनी बसेस चलाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि आरटीसी अपने मुसाफिरीन को आरामदायक सफर करने के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम कर रही है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।